यहीं से तुम ऊपर से जो आवाज आ रही उसी को पकड़ लो और चलो, चढ़ चलो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ना शारीरिक, ना दम घुटेगा, ना कुछ और होगा। सीधा इधर से ध्यान हटा करके और उधर कानों के साथ लगा दो, बस इतने ही में काम बनना शुरू हो जाए। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, आप बोलो। हरि सखी तोई भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर। अब वो कहते हैं, अरे सूरत, मनुष्य रूपी मंदिर में तू बैठी हुई है, तो मैं तुझे कुछ भेद बताता हूं कैसे चढ़ेगी, और जब तू चढ़ेगी तो प्रथम स्थान कहां पर है, कैसे तुझे मिलेगा, तो मैं खोल करके समझाता हूं बड़ी विधि विधान के साथ। क्योंकि तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है मध्य में, और ऊपर तुझे तो प्रथम स्थान का तुझे रास्ता नहीं बताऊंगा तो कैसे जाएगी, तो मैं भेद बताता हूं, बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लका। कहते हैं कि सहदल कमल स्थान है और वो निरंजन विराजमान है, उनका वास है सहदल कमल स्थान पर। यहां से बहुत दूर है उनका निवास है। बात कहते हैं निवास, रहने का स्थान, वो कमल है, उस पर वो विराजमान बैठे हुए हैं। वैसे बहुत सुंदर है, यानी उसमें सुंदरता मेरे को बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि भाई वो सहदल कमल नाम उनका ये है, और वो ज्योति में विराजमान बैठे हुए, और वो सहदल कमल है, उस जगह उनका स्थान है। लेकिन यहां से यानी करोड़ों योजन ऊपर है। अब इतना तो योजन आपका सारा संसार है ही नहीं। इतना योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, तो करोड़ों योजन का सारा संसार कहां से आ गया, वो तो है नहीं। तो इतनी दूर पर बैठे, वैसे तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन यह है कि आपको मोटा माटी आपको बता दिया कि इतनी दूर है, वैसे तो बिल्कुल एकदम से तो वहां पर है। तो कहते हैं कि अरे भाई सूरत, तू यहां बैठी हुई है, और मतलब यह है कि वो ऊपर से जब तू उतार करके लाई गई तो तुझको ये खोल पहरा दिया। ये जब यहां पर कोई कर्म विधान नहीं बना हुआ था, तब तो ले आकर के बैठाया था, तो दोनों आंखों के मध्य भाग में तब तो कोई पाप पुण्य था नहीं, गंदगी थी नहीं, तब तो गंदगी नहीं थी, तो सीधी जाती थी, सीधी चढ़ गई। क्योंकि नाम की डोर तो पकड़े थी, वो बाजा पकड़े थी, घंटा शंख की आवाज को पकड़े हुए थी, इसीलिए तो चढ़ जाती थी। अगर वो ना पकड़े होती और छोड़ देती, तब तो अंधकार में, तो पकड़े थी। तो जैसे ही बाहर आई माँ के गर्भ से बाहर, जब 9 महीने का हुआ, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब के सब विज्ञानी कर अर्धांतर है बहुत प्राणी, तब तो तू पार चली जाती थी। लेकिन उस समय तो कोई बंधन नहीं था, न गंदगी का था, न कर्मों का था, न पाप का, न पुण्य का, न अच्छे का, न बुरे का। तब तो मतलब ये मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र निर्मल। तो दर्शन करेगी निर्मल जब सो मोह पावे। तो कहते हैं कि मैं उनका निवास, जिस रूप में है, उस ज्योति रूप में वो, जिस नाम में वो, जिस स्थान पर वो, और जो उनकी आवाज है वो तुझे बताती है, बताता हूं, बोलो। हाँ। करता तीन लोक यह ठाऊं, वेद चारे नर चे जग। अब वो कहते हैं कि भाई ये 3 लोक के करता है, ये सहदल कमल में बैठे हुए निरंजन भगवान, उस ज्योति स्वरूप में ये 3 लोक के करता है। उनका स्थान सहदल कमल है, यानी यहाँ के भी करता धरता, और स्वर्ग वैकुंठ के 14 भवन के 14 लोक के करता धरता। उसके बाद में ब्रह्मांड में जो ऊपर है, नीचे शक्ति लोक है, ऊपर में इनका धाम है। तो शक्ति लोक की अलग रचना है और उनके धाम की अलग रचना है। शक्ति लोक में
जब स्वर्ग और वैकुंठ को पार करके जब सूरज जाएगी तो शक्ति लोक पड़ेगा, उसको आद्या महाशक्ति रूप। तो आद्या महाशक्ति का भी रूप है। लेकिन ये इतना बड़ा लोक है कि सब स्त्रियों का है, औरतें ही औरतें, देवी देवियां है। और ऐसे ऐसे लबास, यानी कपड़े तो नहीं है वहां। कोई अगर कहे कि कपड़े पहने हुए, कपड़े नहीं है, ना वो रेशम के है और ना वो सूत के कपड़े, लेकिन इस तरह के लबास यानी खूबसूरत और सुंदर पहने हुए हैं कि इस मंडल को पार करना साधक के लिए हो ही नहीं सकता, कोई नहीं पार कर सकता। इतना बड़ा इनका लोक है। ऐसा बताने का थोड़ी उन्होंने बना रखा। ऐसा अगर रहेगा तो सभी चले जाएंगे, कुछ नहीं, कोई उधर जाए। इतना बड़ा लोक है कि स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, मृत लोक कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इतना बड़ा लोक है। वो तो महात्माओं ने सब चीजें थोड़ो आपको बताई हैं, वो तो इशारा कर दिया कि मतलब है ऐसा है, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि इतना वर्णन करे तो किताब पोथी कहां से आएगी। तो इतना बड़ा लोक है कि इसको कोई पार नहीं कर पाता, क्योंकि बगैर गुरु के जो ऊपर आएगा जाएगा उसी से पार होगा, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो ऊपर में उसने ये आदेश दे रखा है आद्या महाशक्ति को, सहदल कमल से निरंजन भगवान ने, कि मेरा भेद कोई न जाने पाए। तो न ब्रह्मा जान सकते हैं, न विष्णु, न शिव जान सकते, इनमें से कोई नहीं जान सकते। न उनका दर्शन किया, बस खाली जब समाधि लगाई थी तो आवाज सुनी थी, बस दर्शन कुछ नहीं किया। अगर दर्शन कर ले तो यहां सृष्टि का सब काम छोड़ देंगे, फिर प्रलय, उत्पत्ति और पालन का कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए इनको हिदायत है कि ये मेरा भेद न जाने पाए। और ये आद्या महाशक्ति के तीनों पुत्र हैं। अब गलती इस बात की हो गई कि जब इनसे कहा गया कि भाई तुमने समाधि लगाई, तो ब्रह्मा विष्णु से कहा कि भाई तुमने यदि पिता का दर्शन किया है, तो इन्होंने कहा हाँ किया। ना, इन्होंने कहा हमने नहीं किया, विष्णु ने और शिव ने, इन्होंने कहा हमने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा भाई तुमने पिता का दर्शन किया कि हमने किया, क्योंकि उन्होंने तो वेद लिखे नहीं है, विष्णु ने और शिव जी ने, ये तो ब्रह्मा ने लिखे। तो उनका तुमने दर्शन किया कि हाँ किया। तो उसने जब ध्यान लगा करके देखा तो दर्शन नहीं हुए, तो उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रह्मा जी, तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा, तुम झूठ बोल गए। और इन दोनों की पूजा जगत में होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोल दिया। तो इनको भी दर्शन नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ। अब ऐसा बड़ा लोक है कि इसे पार करना। फिर यहाँ स्त्री पुरुष दोनों, यहाँ स्वर्ग और वैकुंठ में स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, लेकिन इस तरह के स्त्री पुरुष नहीं है जैसे आप हार बात किए हो, इस तरह के नहीं। बहुत सुंदर रचना है, ऐसा नहीं। तो असल में ये तीन लोक के मालिक हैं। अच्छा, इसके ऊपर शक्ति लोक के ऊपर उनका धाम है, उसमें बहुत से ब्रह्मांड है अलग अलग। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के है यह चीज। कहते भाई इनके पुत्र हैं, क्योंकि इन्होंने, यही तो बात थी कि इन्होंने मतलब ये अपनी शक्तियां पैदा की है, इनकी शक्ति, और शक्ति पैदा करके फिर इनको तपस्या कराई, और तपस्या करा करके फिर देववाणी सुनाई समाधि में, और इनसे कहा कि तुम लिख दो। तो इन्होंने पूरा विधान लिख दिया। जब लिख गया विधान, तो इन्हीं से कहा कि तुम सब जगह प्रचार कर दो, विधान बन गया। और इनसे कहा कि देखो सबको अधिकार, आजादी दी जाएगी, पाप की पुण्य की, अच्छे की बुरे की, न्याय की अन्याय की, और जो कोई भी कुछ अच्छे बुरे कर्म करेगा अपना अपना हो गया। सब प्रचार इन्हीं से कहा है। बंधन तो यही से हुआ, पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी अनगिनती सुरतें 1-1 लाख बरस का पीरियड खत्म करने पर सब वापस चली गई, और इतनी वापस चली गई कि उसकी कोई गिनती नहीं है। सबने 1-1 लाख बरस, तो बताओ कि इतना अनगिनती, तो कितना समय हो गया होगा, वापस चली गई। तब इनको हुआ कि तो सब चले जाएंगे इसी तरह से, तब उन्होंने शक्तियां पैदा की, बाद में ये बंधन लगे।
तब जीव रोके जाएंगे। क्यों? कि अगर कानून बना के नहीं रोकेंगे तो सब निकल जाए, सबके सब। फिर उन्होंने कानून बनाया और कानून बना करके आपको अधिकार दे दिया। सच्ची बात यह है कि निरंजन भगवान सहदल कमल में बैठे हुए उनको इतना अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में अधिकार है कि आप सीधे जा सकते, वो नहीं जा सकते। वो अपने स्थानीय पर रहेंगे, वो नहीं जा सकते, आप जा सकते। यहां से आप वहां इन सब स्थानों पर जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जा सकते। तो छोटा मोटा अधिकार आपको नहीं। इसीलिए मृतलोक में मनुष्य शरीर ये अमोलक बेशकीमती है और आप इसकी कदर कुछ नहीं करते। बोलो। कुल बैराट रचा इन मिल के जीवन गे रेलिया इन पे। बैराट की रचना इन्होंने की और रचना करने के बाद में सब जीवों को घेर लिया चलो कि देखो तुमको अधिकार मिल गया, ये पाप है पुण्य अच्छा बुरा, अब अपना अपना करो। तो पहले तो पुण्य भी नहीं था, अब तो पुण्य भी बनेगा तो गंदगी तो जमा होगी, बोझा तो जमा होगा ही, इकट्ठा होगा ही, तो उसका भी तो आपको फल भोगना। और मतलब है काले का और सफेद का दोनों का भोग। बैराट को पूरा पूरा ये रचना स्वर्ग बैकुंठ की, ये मृतलोक की, 4 खानों की, 84 लच्योनियों की, नरकों की पूरी रचना रची और जीवों को अधिकार देकर के घेर लिया। अब बगैर महात्माओं के कोई जीव जा नहीं सकते। बोलो। जाल बिछाया जग में वारी इनकी पूजा। सबसे बड़ी बात तो बच्चों यह है कि ऐसा जाल उन्होंने छाया देकर के बिछा दिया कि मतलब है सब तो लग गए बाहर इंद्रियों के, इसमें जाल में फंस गए इन भोगों में। और जब उन्होंने जो बनाया उन्होंने दर्शन नहीं किया तो आपको दर्शन कैसे हो जाएगा? वो तो वही दर्शन से वंचित रह गए। तो जाल बिछा दिया और फिर मतलब यह कि कर्म यानी करा करके गंदगी को ला दिया और आपकी आंख और कान नाक बंद हो गए। बस आपका बल्ब जल रहा था जो जीवात्मा रूपी वो पावर हाउस से प्लग निकल के वह बुझ गया। अब जब से पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे, तो आपका घर तो यहाँ है नहीं, घर तो उनका भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये तेरे सामने ये चीटा ये जो चल रहा ये कई बार ब्रह्मा हो चुका और इसको देखो चीटे की गति प्राप्त है। उन्होंने इशारा करके चीटे की तरफ बताया कि ये चीटा कई बार ब्रह्मा हो चुका और देखो अब ये गति उसको मिली, चीटा ये उसको 84 की गति मिली। तो वो भी तो स्थान मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं है, पुण्य छिड़े। यानी पुण्य जब आप करोगे और वहां पहुंच भी गए स्वर्ग वैकुंठ तो पुण्य छीड़े मिटोगे, फिर आ जाओ और मेरा राजाओं के घर में जन्म लो, सेठ साहूकारों के यहाँ, और उसके बाद मनमानी पाप करो, फिर चलो नीचे, फिर खानों में चले जाओ। तो ये क्या हुआ? फायदा क्या मिला? ऐसी थोड़े दिन की बुल्ले की जिंदगी में फिर सदा के लिए आप चले गए तो लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं जाल बिछा दिया। वैसे आपको सब अधिकार दे रखा उन्होंने, तो उससे नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मामूली चीज है, फिर आप अपने ही वासना में फंस गए, उनका दोष नहीं है। उन्होंने तो मतलब है कि